हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और लेट्स क्रैक यूपी टीजीटी 2022 रिवीजन सीरीज़ डे 2 पर हम आ चुके हैं। डे 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और कल ही हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है आप सब लोगों के कहने पर, जो कि टारगेट सीरीज़ है। फुल सिलेबस को लेकर हम चल रहे हैं एक साथ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि टारगेट सीरीज़ फिर से स्टार्ट कीजिए, इसीलिए मैं फिर से टारगेट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी, है और रहेगी। इसकी ये कंडीशन है, जब तक कि आप पिछली वीडियो में कमेंट करके ये नहीं बता देंगे कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी। कल की वीडियो में 120 कमेंट्स आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इतने कमेंट्स कम से कम डेली मुझे मिले कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भले ही आप एक थंब दिखा दे, एक थंब एक्सप्रेशन आप दिखा दे वहाँ पर कि हाँ आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या आपने डे 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। मीन्स पिछले डे की जो भी वीडियो रहेगी कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है, आप डे 2 का वेट कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप फॉलो करेंगे। कहने का मतलब बस यही है कि वीडियो में आप लोगों का कमेंट मुझे चाहिए। जब तक मुझे कमेंट्स नहीं मिलेंगे, डेली जिनके कमेंट्स आए हैं, एटलीस्ट जिनके कमेंट्स डे 1 में आए हैं, एटलीस्ट वो सब डे 2 में भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तभी मेरे लिए ये सेशंस जो होंगे फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, आप लोगों के तो लिए तो फ्रूटफुल होंगे ही, लेकिन मेरे लिए भी फ्रूटफुल तभी होंगे जब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आप इस सीरीज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ फॉलो कर रहे हैं और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं भी पूरा इंटरेस्ट लेकर आप लोगों के लिए सीरीज़ तैयार करूंगी और आगे मैं भी इसको साथ में फॉलो करूंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के टारगेट्स देख लेते हैं। कल के टारगेट्स क्या थे? लिटरेचर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे थे 100 विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस 100 आप लोगों ने आई होप कंप्लीट कर ही लिए होंगे। अगर नहीं कर लिए होंगे तो आप आज कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बर्डन मत बढ़ाइएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा सिलेबस जो है आप लोगों पर हो जाएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो चाहती हूँ कि पहले आप डे 1 को कंप्लीट करें, तभी आप डे 2 पर जाएं। क्योंकि अगर आपने डे 1 छोड़ दिया, डे 2 से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को हमेशा रहेगा कि बीच में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। इसीलिए डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट है हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि कल तो 100 दिए, आज 50 क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं? इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स, वहाँ पर बीच में कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, उसकी बायोग्राफी से, क्रिटिकल कमेंट से, कोटेशन से रिलेटेड। तो 50 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं और उसके बीच में आने वाले सारे जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो हमें 150 तक कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस, और उनके बीच में आने वाले एग्जाम पॉइंट्स को भी लर्न करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं, 20-30 एग्जाम पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ही शॉर्ट में 1 लाइनर्स दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। तो आप एग्जाम पॉइंट्स और 50 क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर हम कंप्लीट कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जितने भी शेक्सपियर के क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेंगे। कुछ अगर एग्जाम पॉइंट्स बीच में ज़्यादा आएंगे तो हम क्वेश्चंस कम कर लेंगे, अदरवाइज हम 100 क्वेश्चंस डेली लेकर टारगेट चल रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस हमें डेली कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हम इनके कोई भी टॉपिक अलग अलग नहीं कर रहे हैं कि प्लेस करने हैं, कोटेशन करनी है, कैरेक्टर करने हैं, पब्लिकेशन करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सभी मिक्सअप होकर एक साथ आ जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले रखा है ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रामर का। ग्रामर में कल हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करी थी रेनन मार्टिन की। एक क्वेश्चन आ रहा था कि रेनन मार्टिन कौन सी ले, तो रेनन मार्टिन आपको लेनी है हाई स्कूल। तो रेनन मार्टिन आपको हाई स्कूल लेनी है। हाई स्कूल वाली रेनन मार्टिन में एक्सरसाइज 1 और 2 सेंटेंस, प्रेडिकेट, इन सब से रिलेटेड थी और पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन था। तो आज हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करनी है, जो कि रिलेटेड है नाउन से, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन।
ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इतना ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि 3 एक्सरसाइज दे दी हैं तो ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल सी एक्सरसाइजेज है, इनको आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। एक चीज़ जान लीजिएगा, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करके सभी कुछ धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट करते जा रहे हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप लोगों को भी लगेगा कि यस धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही हम कहीं से भी पॉइंट उठा लेते हैं, कहीं से भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उससे हमें लगता है कि हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे और एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे तो हमें लगेगा कि यस हमारा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होते जा रहा है। हमें भी अच्छा लगेगा और आगे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वोकैब में। वोकैब में कल हमने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े थे, आज भी यही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंड्स जल्दी में लिखने में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में हो जाता है, बोलते बोलते लिखती हूँ तो हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। वोकैब में, और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं, हमें 400 से 500 इडियम फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको एक जगह मिल जाए। आप एसपी बख्शी से पढ़ सकते हैं, ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी, जो भी बुक आपके पास है, ल्यूसेंट आपके पास है ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, ब्लैक बुक से पढ़ लीजिए, एसपी बख्शी से पढ़ लीजिए। मेन पर्पज़ है आपको कंप्लीट करने हैं 400 to 500 हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं, तो हमें ये कहीं से भी मिल जाए। आपको अगर कहीं से भी नहीं मिलते, कोई बुक आपके पास नहीं है, तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने कराए हुए हैं तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपका अच्छा रिविज़न हो जाएगा। अगर आपको कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, जो नए आपको मिलेंगे आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टर्न आता है लिटरेरी टर्म्स का, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमिक रिलीफ, कॉमेडिया डेल आर्ट, कंसीट और कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स सभी लिटरेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़नी है एमएच एब्राम से, एमएच एब्राम से पढ़नी है। अगर आपके पास बुक नहीं है, मोस्टली फिर यही बोलते हैं कि हमारे पास बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है हाउस वाइफ स्टडी व्लॉग्स, क्योंकि मेरे चैनल का नाम पहले हाउस वाइफ स्टडी व्लॉग्स ही था। उसमें आपको यूजर नेम मिलेगा अंशु चौधरी। ठीक है, अंशु चौधरी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एमएच एब्राम की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बुक से पढ़िए। अदरवाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इन लिटरेरी टर्म्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मोस्टली आप बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल बताइए। मैं डेली लगभग हर वीडियो में बता ही देती हूँ कि टेलीग्राम चैनल आपको कैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो भूल जाते हैं या फिर यहाँ से स्किप कर देते हैं। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अगर आप स्किप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और उसी का फिर आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें और आपको कोई भी क्वेश्चन ना पूछना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, कल की लिटरेरी टर्म्स में एक लिटरेरी टर्म थी कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज़। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज़ आप लोग बोल रहे थे, एक कमेंट आया था कि ये जो टर्म है वो हमें समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कॉग्निटिव से ही आप समझ सकते हैं कॉग्निटिव क्या होता है। कॉग्निटिव होता है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, माइंड लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। अगर आपने बीएड किया है, साइकोलॉजी पढ़ा है, तो ये साइकोलॉजी की टर्म है संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास किसी बच्चे का जब होता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज का मतलब है किसी भी लिटरेचर का ऐसा पीस, कोई भी ऐसी पोएट्री जिसको आप कॉग्निटिव लेवल पर समझते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर समझते हैं। क्योंकि कुछ पोएट्रीज ऐसी होती हैं जो नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन कुछ पोएट्रीज ऐसी होती हैं जिनको हमें कॉग्निटिव लेवल पर समझने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होती हैं।
ठीक है। साइकोलॉजी लेवल पर हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसका जो साइंस होता है, पोएट्री भी एक साइंस होती है और उसके साइंस को समझने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज़। किसी भी लिटरेचर पीस को, किसी भी लिटरेरी पीस को कॉग्निटिव लेवल पर समझना, अपने अंदर उस चीज़ को क्या करना, एक तरीके से समझकर उस प्रोसेस को समझना कि किस तरीके से ये जो पोएट्री है वो लिखी गई है, किस पर्पस के लिए लिखी गई है, मेन पर्पस क्या है इसका, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च का ही एक टर्म है जिसको हम कॉग्निटिव पोएटिक्स भी बोल सकते हैं और कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज़ भी बोल सकते हैं। आई होप ये लिटरेरी टर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी ऐसी टर्म जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मुझे आता है मैं उतना समझाने की कोशिश करूंगी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आज का टारगेट, लेट्स क्रैक यूपीटीसीटी 2022 रिवीजन सीरीज डे 2। आप सब लोग जरूर बताइएगा, कमेंट्स आएंगे तभी नेक्स्ट 3 डेज की डे 3 की वीडियो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये आप क्लियरली समझ लीजिएगा। पहले भी बंद कर दी थी, मैं ये सीरीज़ फिर से बंद कर दूंगी और आप लोग ये समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं लूँगी, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टारगेट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये लिटरेरी टर्म्स है, 5 लिटरेरी टर्म्स हमें कंप्लीट करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।